माँ बेटी स्टार व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो रोज़ की तरह हो गई हूँ मैं रेडी। इंशा को लेने जा रही है स्कूल और इंशा को स्कूल से लेके आके मैं देखिए फिर क्या ब्लॉग बनाती हूँ। 2 दिन से तो मेरा ब्लॉग नहीं बनाया। आज मैंने टिच पिच सा जो छोटा छोटा सा कुछ रिकॉर्ड किया था वो वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ। तो अगर आप लोग को पसंद आए तो उसको कर दीजिएगा लाइक सब्सक्राइब। तो अब इस ब्लॉग में देखते हैं कि क्या हम बना पाते क्या नहीं बना पाते। और अभी हम चलते हैं इंशा को लेने के लिए। तो बाय बाय। इंशा कर रही है अपने ट्यूशन का काम है इंशा। जल्दी कर लो, 6 बजे जाना है आपको। आज कुछ चैलेंज का वीडियो बनाओगी? गोलगप्पे चैलेंज नहीं खा पाओगी गोलगप्पे तो हम जीत जाएंगे। नहीं खा पाओगी तो तो गोल खाने पीने में तुम कमज़ोर हो क्या? चलो ठीक है, जल्दी से अपना काम कर लो फिर आपको ट्यूशन भेजा। तो गाइस आप ही लोग बता दीजिए कि मैं इंशा के साथ कौन सा चैलेंज करूं और इंशा हमारे बीच क्या चैलेंज हो सकता है जो हम दोनों के लेवल का हो, है ना इंशा? मतलब छोटे बड़े हम दोनों ही लोग कर सकते हो। मैं सोचू करा नहीं, अब आप ज़्यादा नहीं सोचो, आप अपना काम कर लो फटाफट से कि सबसे ज्यादा काम कौन कर सकता है ये। पढ़ना लिखना हमारे बस की बात नहीं। पढ़ लिया जितना हमें पढ़ने था ना बचपन में तो सब पढ़ चुके हम, अब आप ही पढ़ो। तो फ्रेंड्स जब से मैं आई हूँ झांसी से मुझे होने वाले करीब 15 से 20 दिन और मैंने अभी तक जो अपना बैग अनपैक नहीं किया है। तो आज हमने निकाला है बैग, तो हम इसको अनपैकिंग करेंगे सारी और साथ ही साथ मैं दिखाऊंगी कि मैंने वहाँ पे क्या क्या पहना था, कुछ स्पेशल से ड्रेसेस और मैं क्या क्या ले गई थी तो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। तो सबसे पहले ये पर्पल वाला ड्रेस, तो ये है इसका पैंट, देखिए इसमें नीचे ऐसे दिए लेस वाली कढ़ाई। तो ये मैंने मंगाया था मीशो से। तो ये मम्मी ने वैसे मुझे इंशा के हकीके पर दिया था तो मैंने अपने ही पसंद से मंगाया था। तो देखिए ये वाला कुर्ता सेट मैंने मंगाया था और इसका जो है मैंने बहुत ओवर साइज मंगा लिया है। तो ये मुझे बहुत ही ढीला हो गया फिर, लेकिन ये पहनने पे बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो एक तो ये वाला कुर्ता था और इसकी यार लेकिन चुन्नी बहुत ही बेकार आई है, बहुत पतली आई थी और कढ़ाई होने की वजह से ना क्या हुआ कि जो इसके नेक पर कढ़ाई दी हुई है ये तो चैन में भी दिया। ये इसकी चुन्नी थी जो कि अब पूरी बेकार हो चुकी है, मुझे इसके लिए दूसरी चुन्नी लेनी पड़ेगी। देखिए ये आपको देख रहा होगा इसमें, ये इसमें ना ऐसे ना हो गया, बेकार हो गया, इसके सारे धागे निकल गए इसकी कढ़ाई की वजह से। तो ये हो गया बिल्कुल से बेकार। और अब मैं दिखाऊंगी आपको अपना सगाई का सूट जो मैंने सगाई वाले दिन पहना था। तो मैंने ये सूट वहीं बनवाया था पर मैं इसकी जो नेक है वो दिल्ली से ही ले गई थी। तो ये रहा हमारा वो वाला सूट, तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो एक्चुअल कलर है ना अभी थोड़ा इसमें लाइट दिख रहा है, तो इसका कलर थोड़ा सा हल्का से डार्क है। तो ये इस तरीके का सूट मैंने ये बनवाया था देखिए, और ये इसमें मैंने लगवाई थी यहाँ ऐसे पाकिस्तानी लुक में मैंने इसको सिलवाया था और इसमें पाकिस्तानी लुक की ये मैंने लेस लगवाई थी। तो माशाल्लाह देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था ये और पहनने में भी बहुत अच्छा लगा है। और देखिए इसकी स्लीव्स पर भी मैंने इस तरह से डिजाइन बनवाया था और इसके नेक पर ये वाला ऐसे पैटर्न लगवा लिया था। तो बाकी जो टेलर थे उन्होंने बहुत अच्छा सूट सिल के दिया था मुझे और इसकी फिटिंग बहुत अच्छी थी। तो ये था ऐसे पूरा सूट का लुक, इसका वीडियो भी मैंने डाला हुआ है बनाकर आप लोगों के लिए। तो ये मेरा सगाई वाला सूट था, मैंने सगाई में पहना हुआ था। और इसकी ये चीज़ें है ना ये देखिए, और मैंने वहीं टेलर से ही बनवाई थी ये चुन्नी। तो मैंने ये प्लेन चुन्नी ली थी और फिर इसके ऊपर देखिए मैंने ये सारा बॉर्डर जो है हमारी नेक से ही सॉरी उल्टा हो गया, और ये सारा बॉर्डर जो ना मैंने नेक से ही निकलवा के लगवाया था सारा इसमें। तो माशाल्लाह चुन्नी भी जो है वो बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो ये चुन्नी पूरी इस तरह से हो गई थी तैयार और उन्होंने बहुत बेचारों ने, मैं यहाँ से कपड़ा ले गई थी तो कपड़ा में लगी थी 3 मीटर और इसमें कपड़े की और ज़रूरत थी, लेकिन बेचारों ने पता नहीं कैसे न कैसे करके मेरी ये चुन्नी तैयार कर दी। छोटे छोटे से टुकड़े बेचारों ने जोड़े और चुन्नी नहीं मिल रही थी तो पजामे का कलर कहीं अलग हो रहा था और चुन्नी का कलर कहीं अलग हो रहा था। पर बहुत ढूंढने के बाद मैंने पूरे झांसी में जो लोग रहते हैं जानते होंगे शहर, तो पूरे शहर में ढूंढा, फिर मैं सीपी गई तो यही चुन्नी शहर में भी मिली थी और फिर मुझे सीपी में भी यही मिली। तो फिर मैंने यही चुन्नी ले ली और इसको करा लिया इस तरह से रेडी। बॉर्डर हमारी है देखिए, ये बॉर्डर था मेरी इसका। तो ये जो बॉर्डर है तो मैंने यही बॉर्डर लगवा के, और ये जो लेस है जो ना वो मैंने अपने सूट में भी लगवा रखी है। तो ये लेस और ये मैंने ऐसे देखिए नीचे आया था ये बॉटम मेरा बॉटम पर, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था पहनने पर। तो ये था मेरा सगाई का सूट जो मैंने अभी दिखाया, मेरी सगाई का नहीं मेरी सिस्टर की सगाई का। तो ये मैंने वहाँ वेयर किया था।
कुछ इंशा के कपड़े जो डेली यूज़ किए थे, और ये सब भी इंशा के हकीके में आए थे, तो मैंने ये सब अब छोटे हो रहे थे तो इंशा के लिए निकाल दिए। तो माशाल्लाह इंशा की नानी लाई थी ये वाला सूट एक इंशा के लिए, तो इंशा ने वहाँ वियर किया था। और फिर ये इसका स्कर्ट था, तो ये भी बहुत अच्छा था और इंशा के ऊपर बहुत खिल रहा था ये वाला कलर। वैसे तो माशाल्लाह मेरी इंशा पर हर ही चीज़ खिलती है और हर चीज़ अच्छी लगती है। और देखिए इंशा का मैं दिखाती हूँ अब आपको आउटफिट जो इंशा ने वेयर किया था सगाई में। तो ये रहा इंशा का आउटफिट। तो देखिए ये रहा इंशा का आउटफिट। तो इंशा का आउटफिट तो बहुत ही प्यारा था, देखिए। और इसकी ये जो नीचे की फ्रिल थी ना, ये बहुत ही अच्छी लग रही थी और इसमें बिल्कुल कैन कैन वाला लुक आ रहा था, जैसे कैन कैन होती है। तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था पहनने को। देखो मैं भी डॉल जैसी लग रही तो इस तरह से इंसान ने पहना था तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था इंसान के ऊपर। और ये था इसकी मैचिंग का हेयर बैंड जो इंसान ने लगाया था। तो ये मैंने इसको लोनी बाजार से दिलाया था इंशा को। और ये फ्रॉक भी मैंने इंशा के लिए ली थी, इंशा के हकीके में उनकी खाला की तरफ नहीं, उनकी नानी की तरफ से, जो मैंने यहीं से अपनी पसंद से ही खरीदी थी। तो ये फ्रॉक है हकीके की, जो मैंने आपसे कहा था कि मैं हकीके के इंशा की ड्रेसेस आपको दिखाऊंगी। तो ये वही ड्रेसेस है। मैंने अलग से इंशा के लिए सगाई में कुछ नहीं खरीदा था, क्योंकि हकीके में इंशा के कम से कम 15 से 20 जोड़े आए हैं। तो इतने सारे कपड़ों का हम क्या करते फिर। तो ये कपड़े हमने इंशा को सगाई में पहना दिए थे। थी सगाई के लिए, मतलब कि किसी भी दिन पहन लूँगी, या अगर मेरा सूट नहीं सिल पाया तो मैं सगाई में इसे पहन लूँगी। पर अभी इस सूट को पहनने का मौका नहीं मिला है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ ये वाला सूट भी। तो ये है मेरा, तो देखिए ये है चुन्नी पर बॉर्डर का डिज़ाइन, जो कि माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। और इसमें इस तरह के सीक्वेंस का वर्क था, तो ये रात में बहुत शिमर करता है। और ये है इसकी पूरी चुन्नी की लेंथ। तो ये बहुत ही खूबसूरत इसमें कटवर्क का डिज़ाइन यहाँ दिया गया है। तो ये भी बहुत खूबसूरत लगता है सूट पहनने पर। अभी मैंने एक बार भी इसको वेयर नहीं किया है, बस सिलवा के रख लिया था। और ये सूट मेरे पास कम से कम 1.5 से 2 साल हो रहे हैं जब से रखा है, पर इसको पहनने का नंबर ही नहीं लग पाता है मेरा। वाइट कलर की वजह से मैंने सोचा था पहले मैं इसे ईद में वेयर करूँगी, लेकिन ईद में क्या हुआ कि इंशा के स्कूल, आपने देखा होगा ब्लॉग में कि हम इंशा के स्कूल चले गए, तो पहनने का नंबर नहीं लगा। और वाइट कलर था, तो ईद पर बहुत सारे ढेर सारे हम लोगों को काम होते हैं जो करने होते हैं, तो उसकी वजह से ये ख़राब भी हो सकता था। तो मैंने नहीं पहना। और इसका पैंट जो है बिल्कुल सिंपल है, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा रही अभी। पर इसका कुर्ता जो है वो बहुत ही प्यारा है, बहुत हैवी है, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो देखिए अब पास से दिखाती हूँ आपको। एक तो मेरे मोबाइल में सही से दिख ही नहीं रहा है, तो इस पर ना ऐसे पिंक शेड के बैक कैमरे से देखोगा। पर मैंने बहुत सिंपल था, तो मैंने इंशा को ऐसे वेयर करा दिया था, तो बहुत प्यारा लग रहा था। इंशा के लिए तो बहुत सारी चीज़ें ले गए थे। देखो इंशा के लिए ब्लैक पायल भी ले गए थे, पर ये इंशा नहीं पहन पाई क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिला पहनाने का। और ये इंशा की ब्लैक चुन्नियाँ ऐसे सेट था पूरा, पता नहीं कहाँ है। इंशा ने तो अपना सारा सामान ही खो दिया। और ये इंशा के देखिए इस तरह से इंशा का एक ब्रेसलेट था और ये चूड़ियाँ थी, तो ये इंशा की हैं सारी। इंशा का देखिए पूरा एक ऐसे किट में बना के ले गई थी इंशा के सामान की। देखिए अब इंशा ने सारा ना खोल कर सारा ही सामान यहाँ वहाँ कर दिया। देखिए एक ये छोटा सा गले में पहनने का ले गई थी, और एक ये क्यारा इंशा के लिए क्यारा भी ले गई थी मैं। इंशा ने अपने हकीके पर भी लगाया था, देखिए ये वाला क्यारा, तो ये भी हम इंशा के लिए ले गए थे। तो ये सब देखिए वहाँ पर ये लेसेस भी मंगाए थे, ये वाली कंपनी के आई लैसेस। तो ये वाली कंपनी के मैंने यूज़ किए थे और बहुत लाइट वेट थे, बहुत ही अच्छे थे। और मैंने यूज़ किया था शुगर का ये फाउंडेशन, नहीं ये फाउंडेशन नहीं है, हाँ यही है, ये मास्क का बेस है। तो ये वाला बेस मैंने देखिए मंगाया था, और मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ कि कितना अच्छा है। ये स्टॉक क्रीम है जो कि हमें फेस पर लगानी होती है, और देखिए इसकी शाइनिंग। और इसके बाद यार फेस पे जो शाइनिंग आती है ना लगाने पर, दिख रहा होगा आप लोगों को कैमरे में, देखिए। तो इसका जो ग्लो होता है ना यार, देखिए कितना प्यारा ग्लो आ रहा है ना। अभी तो मेरे हाथ ऐसे ही हो रहे हैं थोड़े, और फेस पर ये बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो एकदम शाइन कर रहा था। ये सूखने के बाद शाइन करता है, अभी तो ये गीला है ना, तो इसको हम ऐसे ऐसे जब रब कर लेते हैं, थोड़ा ये सूख जाता है ना, तब ये बहुत ज़्यादा शाइन करता है।
देखिए कितना प्यारा शाइनिंग दे रहा ना। तो इसी को मैंने दी थी एक हुड्डा ब्यूटी का हेयर स्प्रे। तो ये वहाँ पर स्विच ब्यूटी की जो है लिपस्टिक यूज़ करी थी। तो ये रही हमारे पास स्विच ब्यूटी की लिपस्टिक। तो ये है मेरी स्विच ब्यूटी की लिपस्टिक और 5 हॉट रेड। तो ये इसका शेड है, अगर आप लोग चाहें तो ले सकते हैं। तो मैंने ऐसी 2 लिपस्टिक ली थी। तो एक मेरी दिख नहीं रही है कि कहाँ रखी है, वो कहीं और रख दी मैंने। उसका था 07 कोड। तो ये 2 लिपस्टिक मैंने ली थी। ये आई पेंसिल होता है हमारा बेस। तो मैंने बेस के लिए यूज़ किया था शुगर का फाउंडेशन जो रहा ये। और तो ये फाउंडेशन तो यार कमाल का है, कमाल का। जो भी आपके स्पॉट वगैरह होते हैं आपको कंसीलर की भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये बिल्कुल मैट फाउंडेशन है। तो ये है रेज फॉर कवरेज। और इसका कवरेज तो इतना अच्छा, इतना प्यारा है। और 24 आवर्स का इसका जो है फाउंडेशन का लुक रहने का है 24 आवर्स। तो बाकी में ये 24 आवर्स ही मेरे चेहरे पर एक ही बिल्कुल सटीक लुक में रहा। ना ये काला पड़ा, ना ये इस पे मतलब पैची पैची सा हुआ, कुछ भी नहीं हुआ इसमें। और ना ही ये बहा के बह गया हो। तो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही महंगा भी है। तो ये शुगर का फाउंडेशन बहुत अच्छा है यार। इतना महंगा नहीं है, आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं। मैं तो मजाक कर रही थी। तो ये करीब 800-900 रुपये का फाउंडेशन मैंने लिया था, अमेज़ॉन से मंगाया था। तो ये बहुत ही अच्छा है। और इसका शेड अगर आप कमेंट में पूछेंगे तो मैं इसका शेड बताऊंगी, वरना नहीं बताऊंगी। ये मेरी ड्रेस को, मेरे लुक को पूरा कर रही थी कंप्लीट। वो थी मेरे ये इयररिंग जो मैंने झांसी से ही लिए हैं। तो देखिए इनका लुक देखिए आप। तो माशाअल्लाह इतने खूबसूरत लग रहे थे ना ये पहनने में कि मैं क्या बताऊं आपको। तो ये मैंने उसी टाइम उसी दिन सगाई के 2 घंटे पहले जाके ये ख़रीदे, क्योंकि मैंने की थी गोल्ड की ज्वेलरी और भी बहुत सारी झुमकी वगैरह ले रही थी। लेकिन वो सारी चीज़ें मेरी ड्रेस पे इतना अच्छा लुक नहीं दे रही ना मेरे फेस पर। तो ये जो है मुझे बहुत अच्छी लगी, स्टाइल की मुझे बहुत पसंद है। छाले, इन्हें आप छाले कह सकते हैं। तो ये छाले मुझे बहुत ही खूबसूरत लगे। तो ये छाले मैंने लिए थे वहीं से। और ये इतने से छाले आए थे मेरे 350 रुपये के। तो लेकिन इनका देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ये छाले आए थे 350 के वहाँ पर, लेकिन मज़ा बांध दिया था। सारा सामान जो मैंने लिया था तो बहुत सामान पड़ा हुआ है। तो अभी मैं इतना ही आपके साथ शेयर करूँगी। बस देखिए ये मैंने वहीं से मैंने ली थी चूड़ियाँ अपने सूट की मैचिंग की, और लाइनर वगैरह है इसमें। और लिया था मैंने ये फिटमी का कॉम्पैक्ट। तो ये कॉम्पैक्ट भी बहुत अच्छा है, बहुत सुटेबल है। और मेरे फेस पे तो बहुत ही अच्छा था, बिल्कुल भी ओवर पाउडर नहीं लग रहा था, ना ही पाउडर सा फेस लग रहा था कुछ भी। तो ये जो मैंने लिया था क्या कहते हैं, फिटमी का, सॉरी फिटमी का नहीं, किस ब्यूटी का फिट फाउंडेशन वो पाउडर। तो ये बहुत अच्छा था। फिट का किस ब्यूटी का है ये, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया था। बस ऐसी कुछ चीज़ें लेके थी। और ये वाली मेरे पास गोल्ड वाली पायल है। तो मैंने ये भी अपने सूट पर जो है नीचे पैंट के नीचे पहनी थी। तो इससे भी बहुत अच्छा पैरों पे लुक आ रहा था। तो ये भी बड़ी खूबसूरत लगती है मेरी पायल मुझे। तो ये मेरी गोल्ड की पायल है, सोने की। मैंने 50 तोले की बनवाई है। अगर आपको मेरा ये सारा सामान आया है पसंद, और इसमें से अगर आप कुछ भी चाहते किसी भी चीज़ का लिंक तो मैं आपको सिर्फ अपने फाउंडेशन का ही दे सकती हूँ, क्योंकि वही मैंने ऑनलाइन मंगाया था। और मेरी जो मॉइस्चराइज़र क्रीम थी वो भी मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ की थी। तो इनके लिंक मैं आपको दे सकती हूँ। पर और तो साकी मुझे क्या हो गया आजकल, मैं पता नहीं क्या क्या बोलने लगी हूँ। तो और तो बाकी सामान मैंने जो है लोकल मार्केट से ही लिया था। तो आपको सबसे पहले ये बताना कि आपको मेरा सूट कैसा लगा। तो वो मैंने खुद डिज़ाइन कराया था। तो मुझे तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। और अगर आप लोगों को भी अच्छा लगा तो आप भी कमेंट में माशाल्लाह लिख सकते हैं। तो यही मैं अपने वीडियो का लूँगी, क्योंकि 14 मिनट का मेरा हो गया है वीडियो मैंने जो बनाया था। अब उसको मैं एडिट करूँगी तो 10 मिनट तक वो चला जाएगा। और कुछ मैं ये बोल रही हूँ। तो इस तरीके से 10 मिनट से ऊपर मेरा वीडियो हो चुका है। और इससे ज़्यादा लंबे वीडियो आप लोग देखते नहीं हो, फिर उसको क्या कहते हैं, आप लोग थोड़ा थोड़ा सा देखते हो। तो इसलिए बस छोटा ही सही मैं रहने देती हूँ वीडियो को। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक, क्योंकि अब हम आपसे करेंगे गुड नाइट, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखें, वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो आपका दिल चाहे वो करें। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखें, टाटा बाय बाय।